जितनी ज्यादा मजबूत तुम्हारी टांगे होंगी उतने ज्यादा तुम इंटेलिजेंट होंगे। वेलकम टू द एपिसोड 1, जहां पे मैं बताऊंगा तुम्हें कुछ ऐसी चीजें जो सुनने में तो फेक लगती हैं पर 100% ट्रू हैं। देखो, साइंटिस्टों ने जब कई सारे जुड़वा बच्चों पर रिसर्च की तो पता चला कि उनके पेरेंट्स, उनके जेनेटिक्स, उनका एनवायरनमेंट, सारी चीजें एक जैसी होने के बावजूद भी एक बच्चे का दिमाग ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट था। और देखा गया कि जिस जिस बच्चे में ऐसा था उनके पाँव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अबे पर ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बड़ी मसल्स हमारे पाँव में ही होती हैं। अब जब भी हमारी कोई मसल काम करती है तो वो एक मायोकाइन्स नाम का केमिकल निकालती है। कौन सा केमिकल? मायोकाइन्स, माया और ये मायोकाइन हमारे ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। अब क्योंकि सबसे बड़ी मसल्स पाँव में, तो ये माया भी सबसे ज्यादा यही निकलेगा। तो अब हमारे पाँव में मौजूद ये काव्स मसल सेकंड हार्ट की तरह काम करती हैं। मतलब यहाँ पे आया हुआ ब्लड वापस हार्ट और ब्रेन तक पहुँचाती है। तो अब जितनी ज्यादा मजबूत पाँव की मसल्स उतना ज्यादा माया निकलेगा और ब्रेन तक पहुँचेगा। और जितनी ज्यादा मजबूत ये काव्स मसल्स उतना ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी ब्लड के साथ ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में कितनी भी बड़ी गलती करना पर कभी जाके किसी कौवे को उंगली मत करना, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कौवा कितना चंट इंसान है, पक्षी है। देखो, कौवे को दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पक्षियों में गिना जाता है। इन्हें टूल्स का इस्तेमाल करना आता है, टूल्स बनाना आता है, फिजिक्स का इस्तेमाल आता है कि पत्थर नीचे डालेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। ये भाई साहब अखरोट को रोड पे रख देते हैं ताकि गाड़ी इस पे से निकले और ये टूट जाए तो ये खा सके। और ये रहते भी एकदम मौज में, पर तब तक जब तक इन्हें कोई उंगली ना करे। अगर गलती से तुमने किसी कौवे को उंगली कर दी तो ये जाके अपनी पूरी कौवा बिरादरी को बताएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया। किसने हाथ लगाया मेरे कल्लू भाई को? लाशें बिछा देंगे, लाशें। और पूरा कौवा बिरादरी तुम्हारी शक्ल अपने दिमाग में जिंदगी भर के लिए छाप लेंगे। और तुम जब भी उन्हें दिखोगे वो एक एक करके तुम्हारी वाट लगाने आएंगे, अलग अलग तरीके से तुम्हें परेशान करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कैसे करी जाए। और ये चीज वो अपने बच्चों को भी बताएंगे ताकि वो भी बड़े होकर तुम्हारी वाट लगा सकें। और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि इंसान के मरने के बाद भी कौवे उसकी कब्र पे आके चोंच मारते थे।